आज मैं आप लोगों को अपनी आप बीती सुना रही हूँ, जो 9 साल की उम्र में मेरे साथ हुआ था, जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। जिसके बारे में बात कर रही हूँ, वह मेरे पड़ोसी थे, अक्सर घर भी आते रहते थे। वह शरीर से काफ़ी भारी भरकम था और खाने-पीने के शौकीन। घर में घुसते ही कुछ खाने की फ़रमाइश ज़रूर करते, कुछ खाने को ना भी मिले तो चाय तो ज़रूर ही पीते। घर में खासकर वह मेरी बुआ से ज़रूर बातें करते, क्योंकि मेरे फूफा जी गुजर चुके थे, वह अकेली थीं। ऐसे में उन्हें मॉरल सपोर्ट भी मिल जाता। उसके बात करने का तरीका मेरे घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह बुआ के ससुराल वालों की तरफ से दूर का रिश्तेदार भी लगता था। वह दिन मुझे अच्छे से याद है। बारिश हो रही थी, ज़ोरदार झमाझम बारिश देख मम्मी ने स्कूल जाने से मना कर दिया। अब बचपन में स्कूल ना जाने के लिए मम्मी कह ही दें तो कौन खुश नहीं होगा, इसलिए मैं भी बहुत खुश हो गई। साथ साथ मेरे भाई भी बारिश में स्कूल नहीं गए। वैसे मेरा एक छोटा भाई था जो मुझे से हमेशा बड़ा बनने की कोशिश में लगा रहता, और दूसरा बड़ा भाई भी था। खैर, हमने बारिश के मौसम का लुत्फ़ उठाया और रूम में टेंट बनाकर खूब खेला। खेलते खेलते मैं सो गई और जब उठी तो दोपहर के 3 बज रहे थे। बारिश तब तक रुक चुकी थी। दोनों भाई भी रूम में नहीं थे, वह भी उठ चुके थे। जब रूम के बाहर आई तो देखा मम्मी सो रही हैं। मौका देख मैं भी घर से बाहर निकल गई। मुझे लगा मेरा भाई और बाकी मोहल्ले के बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, लेकिन जब बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने वह सारी जगह छान मारी जहाँ पर वो हो सकते थे, पर वह लोग मुझे कहीं नहीं मिले। मैं उनका इंतज़ार करने लगी। बहुत देर तक कोई नहीं दिखा। बगल में एक बाँस की कमच्ची पड़ी थी, मैंने उसे उठाई और गीली मिट्टी में कुछ ड्राइंग बनाने लगी। तभी पीछे से अचानक भारी आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा तो वही अंकल थे, वही जो बुआ से अक्सर बात करने आते थे। मैंने कहा, जी अंकल। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हारी फ़ौज कहाँ है, आज अकेली खेल रही हो? मैंने कहा, पता नहीं बाकी लोग कहाँ चले गए हैं, क्या आपने देखा है वह कहाँ खेल रहे हैं? कहीं आपके घर की तरफ वाले मैदान में तो नहीं खेल रहे हैं? लेकिन वहाँ तो मम्मी ने जाने से मना किया है। उन्होंने मेरी बातों का जवाब दिया, नहीं वो तो वहाँ नहीं है, पर मैं जानता हूँ वे कहाँ खेल रहे हैं। मैंने कहा, सच में आप जानते हैं वो कहाँ हैं? उस अंकल ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, मैं ले चलता हूँ। मैं मम्मी के डर से मैंने मना कर दिया। मेरे घर के बगल में एक दुकान थी, वह अंकल वहीं जाकर बैठ गए। दुकान वाले से कुछ बात करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे फिर आवाज़ लगाई। मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया और फिर कुछ बात करने लगे। दुकानदार से धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ मेरे फ़्रॉक के ऊपर फेरना शुरू किया। वह मुझे नीचे छूने लगे। मुझे अजीब लगा, कुछ गंदा भी महसूस होने लगा। मैंने पैरों को तेज़ी से हिलाया, फिर वह भी संभल गए। मैं उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। कहने लगे कि अरे क्या हुआ तुम्हें, अभी तो तुम्हें खेलने जाना था, चलो मैं लेकर चलता हूँ। फिर वह दुकानदार से कहते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ, बच्ची को खेलना है भाइयों के साथ। दुकानदार ने कुछ नहीं कहा। जैसे वह जानते हैं सारी चीज़ें मैं उस अंकल के साथ नहीं जाना चाहती थी, पर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे गोद में उठा लिया और कहीं लेकर जाने लगे। मैंने उनको मना किया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। पहले मुझे वह एक दुकान लेकर गए, वहाँ कुछ चॉकलेट खरीदकर मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कुछ ज़बरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं। फिर मुझे वह एक सुनसान रास्ते की तरफ ले जाने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे कुछ समझ में आ रहा था, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। चलते चलते वह मुझे आम के बगीचे की तरफ ले गए और वहाँ मुझे ज़बरदस्ती चूमने की कोशिश करने लगे। मैंने अपना मुंह घुमा लिया और ज़िद करने लगी, मुझे घर जाना है, घर जाना है। जिस रास्ते से वह मुझे लेकर जा रहे थे, वहाँ मैं कई बार अपनी दोस्त के साथ जा चुकी थी। वहाँ के कुछ लोग मुझे पहचानते थे। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दीजिए, घर जाना है, मम्मी ढूंढ रही होंगी। वह मुझे और अंदर की तरफ लेकर जाने लगा, मानो जैसे उस दिन उसने तय कर लिया था कि वह अपनी गंदी मंशा को पूरी करके रहेगा। उस उम्र में मुझे नहीं पता था कि हवस क्या चीज़ होती है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर समझ गई थी कि ऐसी हरकत करने वालों की नज़रें कैसी होती हैं। पता नहीं उस दिन उसके अंदर कौन सा जानवर था जो बाहर आना चाहता था और मुझे नोच खाना चाहता था।
उसकी आंखें आज भी मुझे डराती हैं। वह अपनी प्यास बुझाना चाहता था, मेरा रेप करना चाहता था। वह रेप करने की जगह तलाशने लगा, मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया, मेरे शरीर को गंदी तरह नोचने लगा। मेरे फ्रॉक उठाकर उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर ज़ोर से काटा। मैं चिल्लाई, ज़ोर से चीखी, पर आवाज़ बाहर नहीं गई, वह मेरे तक ही रह गई, क्योंकि उसने मेरे मुंह में कपड़ा जो ठूस रखा था। उसने कुछ करने की कोशिश की, तब तक कोई बगीचे की तरफ उसे आता हुआ दिखा। उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे मुंह से कपड़ा भी निकाल दिया और आंसू भी पोंछ दिए। मुझे गोद में उठाया और आगे ले जाकर छोड़ दिया। कहा, खुद से घर चली जाओ, कहीं रुकना मत, सीधा रास्ता है। मैं रोती रोती अपने घर पहुंच गई। मम्मी ने देखा, पहले 2 थप्पड़ लगाए और गुस्से में पूछने लगी, कहाँ थी, शाम हो गई है, किससे पूछकर बाहर गई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बोलती भी क्या। मेरी हालत उस वक्त कुछ बोलने की भी नहीं थी। मेरे साथ क्या हुआ और क्या हो सकता था, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मैंने कुछ नहीं बोला, कमरे में गई और सो गई। मम्मी को मेरा व्यवहार कुछ अजीब लगा। उन्होंने मुझे जगाया और पूछा, क्या हुआ। मैं कुछ नहीं बोली। कई महीने बीत गए, मैंने अपनी बात किसी को भी नहीं बताई। मेरे साथ क्या हुआ है, मैं किस चीज़ से गुज़र रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, हर रोज़ किसी दर्द से गुज़र रही हूँ। क्या मेरी उम्र इतनी थी कि मैं दर्द को छुपा पाती। सिर्फ़ 9 साल की थी, सिर्फ़ 9 साल। क्या सच में बता पाना इतना मुश्किल होता है। बचपन में ही कैसे मैं यह तय कर लिया कि मेरे साथ जो हुआ उसमें मेरी गलती थी। मेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ, और तो और घटना के बाद मुझे लगता था मैं एक गंदी लड़की हूँ। यह गंदी लड़की क्या होती है, यह सब मेरे दिमाग में आया कहाँ से। मैं 14 सालों से यह सब अपने अंदर क्यों दबाए हूँ। मैं कभी किसी को बताया क्यों नहीं। यह शायद मैंने बताया पर किसी ने समझा नहीं। मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझ जैसी 1000 लड़कियाँ हैं जो खुद को अपने साथ हुई प्रताड़ना का शिकार मानती हैं। उस बात को 14 साल बीत चुके हैं, पर खुद को कैसे समझाऊँ। जो हुआ उसे भूल जाओ। क्या भूलने से सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।